हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए मैं ईयरली करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं। ईयरली करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं, जो कि 1 साल के करंट अफेयर की क्लास लेके आ गया हूं। पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर की क्लास आप सभी को मैं इस माध्यम से कराऊंगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। फ्री पीडीएफ पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप इस क्लास को करते हैं तो 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो भी आरपीएफ के एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी बच्चे आरपीएफ के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे के कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे एनिमल पूरे साल का करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आप देख सकते हैं संपूर्ण करंट अफेयर 2024 का कंटेंट, अब 24 से लेकर अब तक का पूरा करंट अफेयर का सार मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं और मैं आज को आपको पढ़ाऊँगा कि पूरे करंट अफेयर पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका करंट अफेयर की क्लास, जो कि मैं ईयरली करंट अफेयर की क्लास। तो इसका पहला आप सभी के लिए प्रश्न निकल के आ रहा है करंट अफेयर का, जिसमें पूछा गया है कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया इसरो के PSLV-C16 मिशन का उद्देश्य क्या था। P660 का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। क्या वह चंद्रमा पर मानव मिशन का लॉन्च करना था, या अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था, या अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करना था, या एक नए संचार उपग्रह को तैनात करना था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, डोपिंग। इसका आंसर हो जाएगा कि अंतरिक्ष में डोपिंग तकनीक का प्रदर्शन करने का उद्देश्य रखा गया था PSLV-C60 के द्वारा। समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेला गया है। कौन से देश के बीच में खेला जाता है। तो वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो खेला जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन दोनों के प्लेयर के बीच में ही खेला जाता है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। समझे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि हेमंत मुथप्पन ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर आप सभी हो जाएगा मोटरसाइकिल ड्रैगन रेसिंग के अंदर, जो कि है मेहंत मुथप्पन है, जिन्होंने अभी अभी अपना 15वां राष्ट्रीय खिताब जीत चुके हैं, जो कि साइकिलिंग में, मोटरसाइकिल रेसिंग में। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए निकल के आ रहा है कि सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, 7 महाद्वीपों को सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है। सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है आपको बताना है। क्या वह अर्जुन वाजपेयी है, क्या वह बछेंद्री पाल है, या काम्या कार्तिकेयन है, या पूर्णा मालवध है। तो इसका आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ये एक माइलस्टोन साबित हुई है, जो कि काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने सबसे कम उम्र में सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का अपने नाम किया है। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियंस किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो क्या उससे हम्पी कोनेरू ने जीता है, या हरिका द्रोणावल्ली ने जीता है, या तान्या सचदेवा ने जीता है, या भक्ति कुलकर्णी ने जीता है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये लगा के 2 बार जीत चुकी है। हम्पी कोनेरा ने यहाँ पे महिला शतरंज रैपिड जो है इसे दूसरी बार जीत चुकी है। तो इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। समझे। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि कौन सा बोस्निया के प्रारंभिक प्रेस गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। कौन है ऐसे जो कि बोस्निया के प्रारंभिक प्रेस गीत को सितंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। क्या उसे सेवदालिका है, या फाडो है, या फ्लेमिको है, या टांगो है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर ए हो जाएगा। सेवा दालिका है, सेव दालिका है, दालिका है, जिन्हें अभी 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 यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है। बाकी अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि अभ्यास अभ्यास सूर्य के किरण भारत और डैश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास होता है। आपको बताना है कि कौन से दो देशों के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का नेपाल और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी। इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी होता है, सूर्य किरण अभ्यास होता है। समझे। उसके बाद श्रीलंका सिम्बेक्स होता है श्रीलंका के साथ, समझे। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है। दुनिया के सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है। तो जो क्या वह आंसर ए हो सकता है कि चीन, या बी भारत, या सी बांग्लादेश, या डी नेपाल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी के लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए चीन ऐसा करने जा रहा है अभी। चीन ऐसा करने जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत के इलाका में ये सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। इससे पहले भी बना चुकी है, अब भी और बनाने जा रहा है, उससे भी बड़ा बांध बनाने जा रहा है। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या आंसर यांगत्से नदी से जाना जाता है, या यारलुंग जांगबो की नदी से जाना जाता है, या पीली नदी से जाना जाता है, या मेको नदी से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप सभी का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र है उसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी चाइना की नदी है, जो कि चाइना की शोक के रूप में कही जाती है, समझे। सबसे बड़ी नदी है एशिया की। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि 25 दिसंबर 2024 को कागिस्तान के एकटाउ के पास अजरबैजान एयरलाइंस की फ़्लाइट J2A243 को गलती से किस देश के वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। क्या उसे अजरबैजान ने मार के गिराया है, या काजिस्तान ने, या रूस ने, या तुर्की ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुर्की ने, जो कि पोलैंड जा रही थी। अजरबैजान की जो एयरलाइंस जो जा रही थी उसे अभी रूस ने मार के गिरा दिया है धोखे से, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप में माना जाता है। तो क्या वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है, या उन्हें 1991 में भारत की आर्थिक उदारीकरण के रूप में माना जाता है, या हरित क्रांति के रूप में, या अंतरिक्ष कार्यक्रम के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। जो मनमोहन सिंह है उन्हें 1991 में उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को उभारने के रूप में माना जाता है। इन्हें 1987 में उन्हें भारत रत्न भी मिला था, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। तो क्या वह इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, मनमोहन सिंह है, या अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर सी हो जाएगा कि अभी जो कि जिनका देहांत हो गया है, श्री मनमोहन सिंह जी, उनका देहांत हो गया। वो आरबीआई के रूप में कार्य भी किए हैं, प्रेसिडेंट का भी 2 साल कार्य, मतलब 2 टर्म का कार्य किए हैं। 10-11 साल के आसपास कार्य इनका रहा है। 2013 तक इनका कार्यकाल रहा है। समझे। मनमोहन सिंह का प्रेसिडेंट के पीएम के रूप में कार्यकाल रहा है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शामिल की गई है, आपको बताना है। तो क्या वह कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के लिए शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, इसे ही शामिल किया गया है।
बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2028 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित होगा। राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा 28 जनवरी से, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है क्या गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, क्या उत्तराखंड में, क्या कर्नाटका में, क्या पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसे उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में अभी अभी आयोजित किया जाएगा इससे, समझे। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग है, तो वो उनमें से कौन है। तो क्या वह अनिल कुंबले है, क्या हरभजन सिंह है, या जसप्रीत बुमराह है, या रविंद्र जडेजा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने अभी अभी 904 रेटिंग पॉइंट हासिल किया है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने हैं जसप्रीत बुमराह, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि वित्त मंत्रालय में राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या वह अमित अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है, या विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है, या अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है, या नीरज शेखर को नियुक्त किया गया है। तो जो वित्त मंत्रालय में राज्य सचिव के रूप में जो नियुक्ति मिली है वो मिली है हमारे अरुणीश चावला जी को। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, अरुणीश चावला जी को यहाँ पे नियुक्ति के रूप में मिली है, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न है कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाने के लिए मनाई जाती है। क्या वह महात्मा गांधी के बच्चे के लिए, क्या उसे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों के लिए, या सुभाष चंद्र बोस के भतीजे के लिए, या जवाहरलाल नेहरू के पोते के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, इसे आंसर बी हो जाएगा। यह गोविंद सिंह के जो छोटे पुत्र थे उनके लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था अपने धर्म को बचाने के लिए, उनके दिवस में नरेंद्र मोदी ने मनाया है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न है केन बेतवा नदी परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो क्या वह जवाहरलाल नेहरू जी की मनाई गई है, या इंदिरा गांधी जी की बनाई गई है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनाई गई है, या राजीव गांधी जी की बनाई गई है। तो 100वीं जयंती जो मनाई गई है प्रधानमंत्री की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100th ईयर हो गया, 100 साल वो हो चुके हैं इनके रूप में मनाई गई, जिनका देहांत ऑलरेडी हो चुका है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। आपको बताना है कि कौन सा देश 2025 की मेज़बानी कर रहा है आईसीसी की। तो इसका आंसर क्या भारत होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया होगा, या नल्ला पाकिस्तान होगा, या इंग्लैंड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर सी हो जाएगा, नल्ला पाकिस्तान है जो कि इसकी मेज़बानी करेगा, और हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया यहाँ पे खेलेगा, हाइब्रिड मॉडल पे, समझे, जो कि दुबई में भी मैच होंगे, फाइनल दुबई में होगा। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो विजय कुमार सिंह है उन्हें किस राज्य का नियुक्त किया गया है। तो क्या वह बिहार के हैं, तो बिहार के तो नहीं हैं। क्या वह मणिपुर के हैं, तो इसके मणिपुर के भी नहीं हैं। क्या उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा के भी नहीं हैं। तो क्या आंसर किसका है, तो इसके आंसर हो जाएगा मिजोरम के, आंसर बी हो जाएगा। मिजोरम के यहाँ पे राज्यपाल के रूप में जनरल विजय कुमार सिन्हा जी को जो निवृत्त है उन्हें अभी अभी नियुक्ति मिली है गवर्नर के रूप में, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है,
अगला प्रश्न है, भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? क्या 26 दिसंबर को मनाया जाता है, या 25 दिसंबर को, या 1 जनवरी को, या 25 अक्टूबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के, आंसर बी हो जाएगा 25 दिसंबर को। आंसर बी हो जाएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, इसलिए मनाई जाती है, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 86वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपको बताना है। उसे क्या मिथुन मंजूनाथ ने जीता है, या एम रघु ने जीता है, या संस्कार सरस्वत ने जीता है, या आयुष अग्रवाल ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, एम रघु ने जीता है। मैंने बी ऑप्शन इसलिए रखा है ताकि आप सभी को पढ़ने में आसान हो, समझे। बाकी अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? एआई के लिए किसे नियुक्त किया गया है सलाहकार के रूप में? तो क्या वह सुंदर पिचाई जी को किया गया है, या श्री रामकृष्णन को किया गया है, या सत्य नडेला को, या विनोद खोसला को किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा श्री राम कृष्णन को यहाँ पे नियुक्त किया गया एआई इंटेलिजेंस के लिए। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत जो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा उसका जो मैच होगा वो मैच आप सभी के दुबई में देखने को मिलेगा, यूएई के फाइनेंशियल कैपिटल में देखने को मिलेगा। यूएई के फाइनेंशियल कैपिटल बोला हूँ, कैपिटल नहीं बोला हूँ, आपने याद रखना, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने कैपिटल नहीं बोला है, यूएई की कैपिटल दुबई नहीं है, समझे। उसके बाद अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि दिसंबर 2024 में आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना है? आपको बताना है युवा प्रधानमंत्री कौन बना है। क्या वह कैथरीन जैकबोसोडिन है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कैथरीन जो है जैकबोसोस नहीं है। फिर अगला है आप सभी को, क्या वह सिगमंडूर डेविड गुनलोंगसन है? तो ये भी नहीं है। क्या वह क्रिस्टोन फ्रस्टांडिनिस है? ये थोड़ा अलग नाम है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलतियाँ होती, तो इसको आप समझ लीजिएगा। बाकी आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। तो क्रिस्टून डॉटर है जिन्हें अभी नियुक्त किया गया है युवा प्रधानमंत्री के रूप में। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के हैं कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या वह 24 दिसंबर को, या 1 जनवरी को, या 2 अक्टूबर को? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप सभी को यहाँ पे 24, आंसर बी हो जाएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला प्रश्न है कि 2024 में राष्ट्रीय मानव आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है 2024 में? क्या उन्हें अरुण कुमार मिश्रा जी को नामित किया गया है, क्या वह प्रियांक कनुंगो को नामित किया गया है, या बी रामा सुब्रमण्यम को नामित किया गया है, या विद्युत रंजन सारंगी को नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, आंसर सी हो जाएगा, बी रामा सुब्रमण्यन को यहाँ पे नामित किया गया है एनएचआरसी का अध्यक्ष के रूप में। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्रीय आंतरिक न्याय परिषद आईजेसी के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्ति मिली है? क्या उससे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी को मिली है, या न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को मिली है, क्या मदन बी लोकुर को मिली है, तो क्या वह शरद बोबडे को मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, आंसर सी हो जाएगा, मदन बी लोकुर को मिली है, यहाँ पे नियुक्ति मिली है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है
कि उद्घाटन अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो इसे अभी न्यूजीलैंड ने जीता है और साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। साउथ अफ्रीका को हरा के न्यूजीलैंड ने अभी इसे जीता है। तो क्या है इसका? तो अंडर 19 जीता है। वहाँ पे महिला वर्ल्ड कप जीता है, महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता है। लेकिन यहाँ पे अंडर 19 की बात करें तो अंडर 19 भारत ने जीता है, जो कि पहली बार आयोजित किया गया था। तो मैं अपने गलतियों को क्षमा मांगता हूँ और यहाँ पे ये होगा, समझे। ये जीती तो है, न्यूजीलैंड ने जीती है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड कप जीती है। वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है, यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जीती है साउथ अफ्रीका को हरा के, और यहाँ का भारत हो जाएगा। जो अंडर 19 है वो भारत जीता है, जो कि पहली बार आयोजित किया गया था। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल ट्रेडिशन में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई है? तो क्या वो है राजस्थान है, या केरल है, या मध्य प्रदेश है, या गुजरात है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को दिया गया है ग्लोबल ट्रेडिशन रूप में, समझे, मध्य प्रदेश को। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न है नवीनतम भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण का आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 25% आच्छादित है। बाकी अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ कुवैत से मिला है? तो कुवैत से, आंसर बी हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर दिया गया है, कुवैत से अभी मिला है। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारतीय अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को सामना करेगा? तो क्या वह नेपाल है, या पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है, या श्रीलंका है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। अभी हमने भी बांग्लादेश को हरा कर जीता है। हम बांग्लादेश को हरा के इंडिया जीता है अभी अंडर 19 महिला एशिया कप, समझे। बाकी अगला प्रश्न है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ताओं में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति है, रूस के व्लादिमीर पुतिन क्या करने के लिए तैयार है? तो इनका हो जाएगा युद्ध समाप्त करने के लिए, समझौते के लिए तैयार है यहाँ पे। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है विश्व ध्यान दिवस के रूप में। फिर अगला प्रश्न है कि टेबल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39, बी आंसर हो जाएगा, 39वां रैंक है। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के किसे सम्मानित किया गया है? तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या वो डॉक्टर पंकज हरिप्रसाद चौरसिया जी है, या उस्ताद जाकिर हुसैन है, या पंडित स्वप्ना चौधरी है, या अमजद अली खान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, पंडित स्वपन चौधरी है, जिन्हें अभी तानसेन पुरस्कार मिला है। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश का सम्मान मिलता है, मध्य प्रदेश स्टेट देती है सम्मान। फिर अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? समझा, राजा मान सिंह सम्मान से। तो क्या हुआ, राग न्यास को मिला है, या सानंद न्यास को मिला है, या सप्तक न्यास को मिला है, या सुराना न्यास को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सानंद न्यास को, जो को बी आंसर हो जाएगा, उन्हें अभी दिया गया है, समझे, तोमर सम्मान, मान सिंह तोमर सम्मान। अगला प्रश्न है गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? आपको बताना है गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। क्या?
तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 19 दिसंबर को मनाता है। 1921 में हमने इसे पुर्तगाली से अपना छीना गया था, हमने जीता था, समझे, हमने जीता था, समझे। विजय अभियान हमने शुरू किया था, हमने अभियान शुरू किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ कितने वर्ष का पुर्तगाल शासक समाप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 451 वर्ष का ईयर का शासन समाप्त हो गया था पुर्तगाल का गोवा से। बाकी अगला प्रश्न है किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई थी। तो अभी मैंने बोला था ना, ऑपरेशन विजय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। मुक्ति किए थे हमने, विजय किया था, जीता था। फिर अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या वह अरुंधति रॉय है, तो नहीं। क्या वह हम्पा लहरी है या स्टीवन कीर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टीवन कीर को मिला है, समझे। बाकी अगला प्रश्न है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी। पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पैरा एथलेटिक चैंपियंस, समझे। अगला प्रश्न है फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, तो समझे, विंसियम जूनियर को मिला है, आंसर बी हो जाएगा, विंसियम जूनियर को मिला है। अगला प्रश्न है कि रविचंद्र अश्विन से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है। तो क्या वो कपिल देव है या हरभजन सिंह है या अनिल कुंबले है या जहीर खान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले, सी आंसर हो जाएगा, अनिल कुंबले हैं, जो कि अभी इन्होंने रविचंद्र अश्विन ने अभी संन्यास भी घोषित कर दिया है, समझे। बाकी अगला प्रश्न है 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर 19 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब किसने जीता है। तो क्या वह अलेक्जेंडर ने जीता है या दिमित्री मोचलोव ने जीता है या रोमन पायरी ने जीता है या प्रवन वेंकटेश ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवन वेंकटेश ने जीता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। तो यह बैंक की स्थापना की गई है बिहार में या चेन्नई में, खोजी गई है बिहार में, और बैंक की स्थापना की गई है चेन्नई में। मैं अभी आपको बिहार के बारे में बताता हूँ क्या है बिहार के बारे में। एक विशेष जो बिहार में अभी मधुमेह रोग को मिटाने के लिए अभी वहाँ पे एक औषधि की खोज की गई है बिहार में। इसके लिए मैंने बिहार का अभी यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है। बाकी अगला प्रश्न है कि संविधान विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। 129वां संशोधन। तो इसके 129वां संशोधन का अर्थ है वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक नया मत प्रदान प्रणाली शुरू करने के लिए, तो नहीं। क्या लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए, या एक न्याय केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान संशोधन किया गया, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बच गया, आंसर बी हो जाएगा, समझे। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA जो कि परीक्षा लेती है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं का विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या भर्ती परीक्षाओं के लिए, या उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए, या राज्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए, या बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उच्च शिक्षा संस्था के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए, आंसर बी हो जाएगा।
बाकी अगला प्रश्न है 2025 है। 2025 से शुरू होने वाली जेई और नीट के जैसी प्रवेश परीक्षा का समय के बारे में क्या बदलाव घोषित किया गया है? तो वे जुलाई के आयोजित की जाएगी। तो क्या जुलाई में आयोजित की जाएगी? तो नहीं। तो इसका आंसर क्या, वे जनवरी या फरवरी से आयोजित की जाएगी? तो हाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा। जो नीट और जेई की परीक्षा उसे समय सीमा की गई है कि जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएगी। बाकी अगला प्रश्न है 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंकिंग क्या रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय रैंकिंग रहेगी, तीसरी रैंकिंग भारत की रहेगी। आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि अगला प्रश्न है कि श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देश के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब आयोजित रूप दिया जा रहा है, औपचारिक रूप दिया जा रहा है? समझे, कब औपचारिक रूप दिया जा रहा है? दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, मार्च 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPIPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता। समझे, इसका उद्देश्य रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि चार्ल्स ओलाफ स्कोज के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाले हैं? मतलब कब चुनाव हुए हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 फरवरी को चुनाव हुए हैं। 23 फरवरी 2025 को चुनाव हुए हैं। फिर इसका अगला प्रश्न है कि हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए एक प्रसिद्ध गड्डी माई महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में मनाई जाती है। नेपाल के बरियारपुर में मनाई जाती है। समझे। अगला प्रश्न है कि किस देश के सेना अध्यक्ष को 2024 में भारतीय सेना के कमांड जनरल का पद प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, नेपाल के। समझे, सेना अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है महिला जूनियर एशिया कप 2024 फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन को हराया हमने महिला जूनियर एशिया कप में। फिर अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो क्या वह हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मुंबई है या कर्नाटका है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई जीती है। समझे, मुंबई जीती है। फिर अगला प्रश्न है पद्मश्री और पद्म भूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? जाकिर हुसैन तो वे थे तबला वादक, वे भारतीय संगीत से संबंधित थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझे, इन्हें 2002 में, यहाँ पे बात करता हूँ पद्मश्री कब मिला है, पद्म विभूषण कब मिला है? पद्म विभूषण के 2023 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, 2023 में। यहाँ पे इन्हें पद्मश्री 2002 में यहाँ पे मिला था पद्म विभूषण। समझे। फिर अगला प्रश्न है कि विजय दिवस के लिए महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करें। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता, कारगिल युद्ध पर विजय। तो आंसर बी हो जाएगा, का युद्ध में विजय। समझे। अगला प्रश्न है कि NHAI द्वारा शुरू की गई नए राष्ट्रीय पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नाम क्या है? तो क्या वह राज्य मार्ग सेवा है, या राज्य मार्ग साथी है, या हाइब्रिड हेल्पर है,
या रोड साथी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य मार्ग साथी है, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के लिए एस यू 30 MK लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी निर्माण करेगा। बाकी अगला प्रश्न है किस संगठन ने इंडियन लास्ट टैंक विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO ने इसे विकसित किया है। समझे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय लाइट टैंक ILT ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4200 किलोमीटर। समझे, 4200 किलोमीटर अधिक तक। फिर अगला प्रश्न है स्मार्ट इंडिया हैकाथन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो क्या वह स्वास्थ्य सेवा नवाचार पर स्थित है या प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पे। इसका आंसर बी हो जाएगा। समझे। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला है कि भारत माला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आप सबके कि राज्य मार्ग का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क विकसित करना है। आंसर सी हो जाएगा। समझे। अगला प्रश्न है कि 12 दिसंबर 2024 को भारत सबसे कम उम्र का विश्व स्वतंत्र चैंपियन कौन बना? भारत से कौन बना? तो क्या वह मैग्नस कार्लसन है, क्या गौरी कास्पारोव है, या विश्वनाथ आनंद है, या डोमराजू गुकेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी गुकेश को बनाया गया है। समझे, डी गुकेश बनाया क्या गया है, जीते हैं अधिकारों से। है अगला प्रश्न है कि कौन से देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाला है? शेंगेन क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया, सी आंसर हो जाएगा, रोमानिया और बुल्गारिया। फिर अगला प्रश्न है कि 2024 में 34वां व्यास सम्मान वहाँ से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान से। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवाला को, बी आंसर हो जाएगा। सूर्यवाला को दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है सूर्यवाला को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो किस देश की वासी? वेनु की डायरी के लिए नहीं। कौन से देशवासी? यस, बी। समझे। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, और अगला प्रश्न है एक राष्ट्रीय एक चुनाव का पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या चुनाव की आवृत्ति और संबंधित लागतों में कमी करना? बिल्कुल है, इसकी कमी करना बिल्कुल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समझे। फिर अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाले उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद, ए आंसर हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार का हिस्सा है? तो कौन सा है? तो आपको बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नानाजी देशमुख सर्वोच्च पंचायत स्तर विकास पुरस्कार से सम्मानित है। समझे, जिसे पंचायती पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर आयोजित इंडिया 2024 का मुख्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, निर्माण और खनन उपकरण। बाकी अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो क्या वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या 5 दिसंबर को, या 11 दिसंबर को? समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। समझे, 11 दिसंबर को।
फिर अगला है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, तो क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 फरवरी को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, समझे, 10 फरवरी को। फिर अगला है मानव अधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का स्मरण किया जाता है? तो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अधिकार किस सार्वभौमिका और घोषणा पर इसका ध्यान केंद्रित किया जाता है। बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है मोहम्मद गाजी अल जलाली को नियुक्त किया गया है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न, बाकी आज का प्रश्न हम यहाँ पे रोकते हैं और बाकी अगला का प्रश्न आपके अगले सेशन में कर लेंगे। अगले सेशन में बाकी के करंट अफेयर हम करा देंगे, अगले ईयर्स का जो आधा का करा दिए हैं और आधा अगले सेशन में कर लेंगे, समझे। बाकी का ये करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस करंट अफेयर को जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, तो आप जरूर कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जितना हो सके इस क्लास को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। बाकी इस तरह के और भी क्लास मैं लेकर आता रहूँगा। ये पीडीएफ आपको हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को तो मिल ही जाएगा। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो भी करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँ मैं सब मिलता रहे। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एग्जाम है आपके, रेलवे हैं, आरपीएफ, जो भी एग्जाम है, आप सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।